तड़ित झंझा और चक्रवात। इस वीडियो में हम सीखेंगे तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बनता है, चक्रवात की संरचना। देखा तुम सबने कितनी तेज बिजली चमकी। हाँ खोजी, जोर जोर से बादल भी गरज रहे हैं। मेरे तो कान ही फट गए। खोजी, बल्ब ऑन कर दो, अंधेरे के कारण कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है दीदी। दीदी, आसमान में बिजली कैसे चमकती है? वहाँ पर भी कोई बड़ा बल्ब या बिजली का खंबा लगा हुआ है क्या? अरे सवाली, आसमान में चमकने वाली बिजली किसी बल्ब या बिजली के खंबे के कारण नहीं, बल्कि उच्च वर्ग की गर्म पवन और जल की बूंदों की आपसी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। पवन और बूंदों की क्रिया, वो कैसे दीदी? दीदी, मेरे दादाजी ने तो मुझे ये बताया था कि जब बादल आपस में टकराते हैं तब बिजली पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो पत्थरों को आपस में टकराने से चिंगारी पैदा होती है। और उन्होंने ये भी बताया था कि उनके टकराने की आवाज ही हमें बादलों की गरज के रूप में सुनाई देती है। खोजी, तुम्हारे दादाजी की बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इसे और अधिक विस्तार से समझने के लिए तुम सभी को तड़ित झंझा के बारे में विस्तार से समझना होगा। तड़ित झंझा, ये क्या होता है दीदी? बच्चों, तड़ित का अर्थ है आसमानी बिजली और झंझा का अर्थ है तेज आंधी। तो तड़ित झंझा का अर्थ हुआ तेज आंधी से उत्पन्न हुई आसमानी बिजली। पर ये बिजली उत्पन्न होती कैसे है दीदी? बताती हूँ बच्चों। ये तो तुम सब जानते ही हो कि गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। हाँ संपर्क दीदी, आपने हमें बताया था। तो बच्चों, गर्मी के कारण जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है ना, तो वो उसमें मौजूद जल वाष्प को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने की वजह से ये जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में जम जाती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है। ये सब तो तुम सभी को पता ही है ना? हाँ दीदी। तो बच्चों, बादलों में से नीचे गिरने वाली पानी की बूंदें जब तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई गर्म वायु से टकराती है ना, तो उनकी आपस में क्रिया होने के कारण ही तड़ित यानी बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि यानी आवाज भी उत्पन्न होती है। इस घटना को ही तड़ित झंझा या तड़ित झंझावात कहते हैं। अंग्रेजी में इसे थंडरस्टॉर्म कहते हैं। अच्छा, तो ये कारण है बारिश के दौरान बिजली के चमकने का। नीचे गिरती हुई पानी की बूंदों और ऊपर उठती हुई हवा के आपस में टकराने से कौंधती है आसमान में बिजली, है ना दीदी? सही समझे खोजी। जिससे काफी नुकसान भी हो जाता है ना? अच्छा बच्चों, तुम सभी ने अक्सर सुना होगा या टीवी में देखा होगा कि कभी-कभी आसमानी बिजली जमीन से आकर टकरा जाती है, जिससे काफी नुकसान भी हो जाता है ना? हाँ दीदी, मेरी माँ ने बताया था
कि यदि ये बिजली किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सही कहा सवाली। बारिश के दौरान तड़ित झंझावत से बचने के लिए हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कौन सी बातें दीदी? बच्चों, बारिश के समय कभी भी ऐसे पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए जो अलग थलग हो, यानी बाकी पेड़ों से दूर हो। अगर आप किसी वन में हो तो बड़े पेड़ की बजाय एक छोटे पेड़ के नीचे खड़े होना चाहिए। बारिश के समय खुली जमीन पर नहीं लेटना चाहिए। समझे ना? जी दीदी। और हाँ बच्चों, जब कभी आसमान में बिजली कौंध रही हो तो धातु की डंडी वाले छाते का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही खिड़की, गैरेज, भंडारण शेड और धातु की चादर की छतों वाले शेड से भी दूर रहना चाहिए। समझे? दीदी, ऐसे समय में सुरक्षित स्थान कौन से होते हैं जहां हमें रुकना चाहिए? यदि आप बाहर हो और आपके आसपास कोई वाहन हो तो खुले में रहने के स्थान पर आप उसमें आश्रय ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप पानी में हो तो वहां से निकलकर किसी इमारत में आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होता है। ये सभी बातें तो हमारी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दीदी, है ना? अब से हम इनका विशेष ध्यान रखेंगे और अन्य लोगों को भी इनके बारे में बताएंगे। हाँ, जरूर बताना सवाली। बच्चों, तड़ित झंझावात के बारे में तो तुम सभी ने जान लिया है। अब इसी से संबंधित एक और प्राकृतिक घटना चक्रवात यानी समुद्री तूफान के बारे में भी जान लेते हैं। हैं? चक्रवात और बिजली का कौंधना एक दूसरे से कैसे संबंधित है दीदी? तड़ित झंझा से ही चक्रवात का निर्माण होता है सवाली। पर कैसे दीदी? बच्चों, मैंने तुम सभी को बताया था ना कि उच्च वेग की पवनों और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बनते हैं। हाँ दीदी, आपने हमें ये बताया था। चलो अब इसके बारे में और अधिक विस्तार से बताती हूँ। बच्चों, बादलों के बनने से पहले जब किसी स्थान पर वायु गर्म होने लगती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है, जबकि ऊपर की भारी वायु नीचे की वायु का स्थान लेने नीचे आती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो वो और भी गर्म हो जाती है और अधिक तेजी से ऊपर उठने लगती है। इस कारण उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और इस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की वायु वहां प्रवाहित होने लगती है, जिस कारण वे गोल गोल घूमने लगती हैं। इस प्रकार उस स्थान पर एक चक्रवात बन जाता है। ठीक? यानी कि वायु दाब कम हो जाने के कारण पवन का वेग तेज हो जाता है और वो तड़ित झंझा के केंद्र की ओर तेजी से बहने लगती है ना दीदी? हाँ खोजी, इन सभी घटनाओं के कारण निम्न दाब वाले एक ऐसे तंत्र का निर्माण होता है जिसमें तड़ित झंझा के केंद्र के चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में गोल गोल घूमती रहती हैं। मौसम की इसी स्थिति को चक्रवात यानी साइक्लोन कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक होते हैं। दीदी, मैंने एक बार टीवी में भी चक्रवात के बारे में
एक समाचार देखा था, उसमें एक गोल आकृति लिए हुए हवा का बड़ा सा गुब्बारा दिख रहा था जो सारी चीजों को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा था। क्या वही था चक्रवात? हाँ सवाली, वही होता है चक्रवात। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझा का नेत्र यानी द आई ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। एक बड़ा चक्रवात वायुमंडल में वायु के एक बड़े पिंड के रूप में घूर्णन करता रहता है जो पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। दीदी, कोई भी बड़ा चक्रवात कितने बड़े क्षेत्र तक फैला हो सकता है? चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। ये क्षेत्र बादलों से मुक्त है। इस शांत नेत्र के चारों ओर लगभग 150 किलोमीटर आमाप के बादल का क्षेत्र होता है। सचमुच दीदी? हाँ सवाली, और जानते हो बच्चों, इस बादल के क्षेत्र में 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली उच्च वेग की पवन और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से बाहर पवन का वेग कम हो जाता है। इतनी तेज हवा? हाँ, तभी चक्रवात अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है ना दीदी? सही कहा तुमने सवाली। चक्रवात काफी विनाशकारी होता है। इसीलिए मौसम विभाग समय समय पर इनके बारे में चेतावनी देता रहता है ताकि इनके प्रभाव से लोगों के जान माल की कम हानि हो। दीदी, आज तो मजा ही आ गया इतनी सारी रोचक बातों के बारे में जानकर। हाँ। अच्छा, अब तो तुम सब समझ गए हो ना बच्चों, तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में? हाँ संपर्क दीदी। ठीक है, तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि तड़ित झंझा किसे कहते हैं? बारिश के रूप में नीचे गिरती हुई पानी की बूंदें जब तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु से टकराती हैं, तो बिजली उत्पन्न होती है और ध्वनि यानी आवाज भी उत्पन्न होती है। इसी घटना को तड़ित झंझा कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताओ कि यदि बारिश के दौरान आप बाहर हो तो कौन सा स्थान आश्रय लेने के लिए अधिक सुरक्षित होगा? ऐसे समय में आसपास किसी वाहन में आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होगा दीदी। एकदम सही। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल ये बताओ कि चक्रवात क्या होता है? चक्रवात यानी समुद्री तूफान। याद नहीं आ रहा दीदी। बच्चों, चक्रवात निम्न दाब वाला एक ऐसा तंत्र है जिसमें तड़ित झंझा के केंद्र के चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में गोल गोल घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को ही चक्रवात कहते हैं। अब याद रहेगा दीदी। अच्छा बच्चों, तुम सभी ने मेरी बताई सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है ना? तो चलो, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।